कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करता हूँ कि 2023 आपका अच्छा गया होगा और आने वाला 2024 और भी अच्छा जाए। तो दोस्तों, आज का यह जो वीडियो मैंने बनाया है वो इसी से रिलेटेड है कि मैंने ऑनलाइन एनसीईआरटी का पॉलिटी का बुक मंगाया है क्लास 6 से लेकर 12 तक। तो आप लोगों को वही बुक मैं दिखाना जा रहा हूँ और ये बुक आप देखिए। ऐसी ही एनसीईआरटी की बुक होती है, मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ऑनलाइन कैसे आया है ये आप जान लीजिए। और एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए जैसा कि सभी शिक्षकगण बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। सो मैंने भी एनसीईआरटी मंगाया है। मेरे पास हिस्ट्री की, जियोग्राफी की और इकोनॉमिक्स का भी मैंने एनसीईआरटी मंगा लिया है। तो आप लोगों के सामने अभी मैं वो ओपन कर रहा हूँ एनसीईआरटी का जो पैकेट आया है ऑनलाइन। तो ये रहा आप लोगों के सामने, ये आप देख सकते हो, ये मैंने मंगाया है। ये पूरा अभी पैक है, पूरा पैकेट है। इसको खोलेंगे और खोल के आपको दिखाते हैं कि कैसा आया है। तो आइए गाइस, खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा किताब है। इसको ऐसे खोल लेते हैं, इस पर टेप लगा हुआ है। ये आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ। आप देख सकते हो इस पर लोगो भी लगा हुआ है फ्लिपकार्ट का। ये फ्लिपकार्ट का लोगो है, मैंने फ्लिपकार्ट से इसे मंगाया है। और एनसीईआरटी की जितने भी ऑनलाइन बुक्स आते हैं मैं पूरे बुक्स फ्लिपकार्ट से ही मंगाता हूँ। आप लोग भी एनसीईआरटी जब भी फ्लिपकार्ट से या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से मंगाएं तो उस पर ये ज़रूर देख लें कि उसका लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है या फिर किसी और बोर्ड का है। और उसके बाद उसका पब्लिकेशन देख लें कि वो एनसीईआरटी पब्लिकेशन का है भी या नहीं। और एनसीईआरटी पब्लिकेशन का होने के साथ साथ उसका सन भी आप जरूर देख लीजिए कि वो किस सन का है, 2019 का है, 20 का है, 21 का है। ये सन भी आप जरूर देख लें। 10 से 12 दिनों के अंदर आपके पास ये चला आएगा। ये खोल नहीं रहा है। 10 से 12 दिनों के अंदर ये चला आता है दोस्तों। और एनसीईआरटी अभी मेरी जियोग्राफी क्लियर हो गई है। हाँ, ये खुल गया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये खुल तो गया है। ये अच्छे से खुले तब ना, खुल जाओ भाई। ये पूरा का पूरा फटा हुआ है। तो ये देखो गाइस, ये अच्छे से खोल नहीं पाया, कोई बात नहीं। ये देखिए ये नई पैकेट है। मैं आपके सामने ये 2 ये 3 ये 2 देखिए गाइस, ऐसा ही पॉलिटी के किताब होते हैं एनसीईआरटी के। और ये 2 पूरा पैकेट खाली हो गया दोस्तों। तो पूरी की पूरी जो ये देखिए गाइस, आप लोगों का क्वेश्चन होता है, सवाल होता है कि एनसीईआरटी और जो वेबसाइटों पे दी और ये अलग वेबसाइट जो पब्लिकेशन के होते हैं, अलग दूसरे पब्लिकेशन के जो होते हैं वो एनसीईआरटी के सार होते हैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी का सारांश उसमें बताया जाता है, इसमें एनसीईआरटी का सारांश नहीं बताया गया। ये एनसीईआरटी की बुक है ही, एनसीईआरटी की बुक ही है ये अपनी खुद की एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक आती है। आप देख सकते हो, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। ये क्लास 6 का कक्षा 6 का एनसीईआरटी का राजनीति विज्ञान का बुक है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आता है, राजनीतिक विज्ञान है ये, पॉलिटी क्लास 6 का। आप देख सकते हो ऐसी ही इसकी पैकिंग होगी। फ्रंट साइज का ऐसा, बैक साइज का ऐसा। अब
पास से भी पढ़ सकते हो। और इसको जब आप खोलोगे तो फर्स्ट पेज पे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गाइस। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म यहाँ पे होगा लिखा हुआ, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों पे लिखा होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। और एनसीईआरटी, जैसे बहुत से बच्चे पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़ना क्या जरूरी है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है या नहीं है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, ये चीज़ आपको बता दी जाती है। ये एनसीईआरटी के बुक में ही एनसीईआरटी खुद बताती है कि क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम भी आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, वो कहाँ लिखा होता है। ये देखिए आमुख, ये आमुख एनसीईआरटी की किताब जब आप खोलेंगे, एक पेज पलटने के बाद ऊपर आमुख लिखा होगा। आमुख आप जब पूरा पढ़ेंगे, आमुख जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी सरकार क्यों पढ़ाना चाहती है, एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है, एनसीईआरटी से आपका क्या लाभ होगा, एनसीईआरटी से आपकी समझ में कितनी वृद्धि होगी, ये सब आपको उसमें पता चल जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। यानी आप जो भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उसे दैनिक जीवन से रिलेट करके चलें, दैनिक जीवन से जोड़ कर चलें, दैनिक जीवन में समझ के चलें। आप जो भी पढ़ें उसका मनन करें, उस पर कमांड करें, उसे समझें। केवल रट कर तोता बनने से काम नहीं चलेगा, आप समझें उसको। तो ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 की, ये ऐसी आती है और इस पे हर चीज़ आपको समझाई जाती है अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ खुल गई। क्लास 6 में अध्याय 4 पंचायती राज। पंचायती राज पे चाहे आप बीए कर रहे हो या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें बहुत ज़रूरी है ये पंचायती राज। पंचायती राज पे सरकारें मुख्य रूप से फोकस दे रही हैं। तो आप पंचायती राज क्लास 6 कक्षा 6 के एनसीईआरटी के पॉलिटी के राजनीतिक विज्ञान के बुक में अध्याय 4 पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है और बाकायदा प्रिंट सहित फोटो है, चित्र है और भी कई चीजें दी हुई हैं। ये देखिए ये पूरे चित्र समेत आपको अच्छी अच्छी चीजें समझाई जाती हैं। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ी जानी चाहिए। अब ये देखिए पूरा चित्रिक है, हर चीज के बारे में इस पे आपको बताई जाती है, विविधता की समझ। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है भाई साहब आपको। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी देख लीजिए। फ्रंट साइज का यही होगा कवर, सेम ऐसा कवर होगा एनसीईआरटी पब्लिकेशन का, ठीक है। अब मैं आपको क्लास 7 का दिखाता हूँ। क्लास 7 का हो गया भाई, ये पूरा अलग अलग हो गया ना। ये देखिएगा इस सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड, ये कक्षा 7 के लिए बुक है और इसका कवर ऐसा होता है। ये नीचे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है ना, कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक। ये कक्षा 7 के लिए बुक है और इसका फ्रंट कवर ऐसा होगा, फ्रंट प्रिंट, आगे का कवर ऐसा होगा। आप देख लीजिए सेम ऐसा कलर होता है और पीछे जब आप करेंगे ये पीछे ऐसा कलर होगा। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी होगी, यानी ये एनसीईआरटी की बुक है। अब इसमें आप पैसे खोलोगे तो यहाँ पे भी दिया हुआ है सेम वही चीज और नीचे यहाँ पे भी लगाया हुआ है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वही चीज करेंगे और इसमें भी आपको आमुख मिलेगा।
ओहो, ये तो सटा हुआ है। ये सटा हुआ गैस, लेकिन इसमें भी आमुख है। यहाँ पे ये भी सटा हुआ है, आमुख है इसमें। तो इसमें भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाया करती हैं पढ़ने के लिए। इसमें भी आप देख सकते हो कि कक्षा 7 में भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। ये देखिए, नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। अनुच्छेद 51 क नागरिकों के मूल कर्तव्य आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं इसमें। ये देखिए, पूरा बाकायदा समझाकर चित्र समेत, चित्र कैसे हैं, हर चीज़ आपको चित्र समेत यहाँ बताया जाता है। आंदोलन कैसे करना है, धरना कैसे देना है, औरतों ने बदली दुनिया, ये औरतों के बारे में प्रोत्साहन है, अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कक्षा 6 का हो गया, 7 का हो गया। अब मैं आपको 8 का दिखाता हूँ। ठीक है, और गाइस ये है कक्षा 8 की बुक। ये आप देख सकते हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, कक्षा 8 के लिए। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 8 के लिए पीले रंग की बुक होती है और कवर इसका प्रिंटेड ऐसा होता है। आप देख सकते हो पीछे लिखा हुआ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी की बुक है। मैंने ऑनलाइन मंगाया है। इस पे भी पूरी चित्र है, चित्र समेत आपको हर चीज दिखाया गया है। आप देख सकते हो हर जगह आपको चित्र के सहित ये चीजें दिखाई गई हैं। काफी आसान से आसान भाषा में आपको एनसीईआरटी में हर चीज बता दी जाती है और आप यहाँ से ले सकते हैं। ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक है, पॉलिटी की। कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पॉलिटी की बुक है। आप देख सकते हैं ऐसा ही कवर होता है। अब आपको मैं कक्षा 9 का दिखाता हूं। हाँ, ये आ गया, लोकतांत्रिक राजनीतिक वन सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। ये देखिए, कक्षा 9 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। ये कवर ऐसा होता है, क्लास 9 का एनसीईआरटी का कवर, फ्रंट साइज का, फ्रंट का कवर ऐसा होता है। ठीक है, ये करीब कुछ क्रीम कलर का आप मान के चल सकते हैं, क्रीम कलर का होता है और प्रिंटेड ऐसा होता है। आप देख सकते हो पीछे ऐसा प्रिंट होता है, पीछे भी लिखा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी का, ये हिंदी में फुल फॉर्म है। ठीक है, इस पे भी आप देख सकते हो हर चीज चित्र के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये का क्लास 9 का है, ये कलर है। और आप क्लास 10th का ये कलर है, क्लास 10th का कलर ये है, पीछे से ऐसा है और आगे से ऐसा है। ठीक है, ये क्लास कक्षा 10 तक आप देख लिए। कक्षा 11 की पॉलिटी ऐसी है, ये आप देख सकते हैं। कक्षा 11 की पॉलिटी का फ्रंट का ऐसा कवर होता है, बैक का ऐसा कवर होता है और ये काफी मोटी, क्लास 10th तक के बुक से मोटी बुक्स है। ठीक है, और एक बुक है कक्षा 12 का, समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। फ्रंट साइज का ऐसा होता है और बैक साइज का ऐसा होता है। पीछे बैक साइज में नक्शा भी दिया हुआ है विश्व का और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और फ्रंट का ऐसा होता है, फ्रंट का कवर। ठीक है, ये 12th की बुक है और फ्रंट साइज का 12th में आप ऐसा देख ही लिए हैं। ये भी काफी मोटी बुक है। तो गाइस, मैंने आपके सामने ऑनलाइन मंगाया था। ऑनलाइन मंगाकर आपके सामने आपको दिखा दिया कि एनसीईआरटी की ऑनलाइन कैसी बुक आई है मेरे पास। और आप लोगों को ये भी बता दिया कि एनसीईआरटी की बुक अगर आप मंगाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन मंगा लेना। ऑनलाइन आपको आसान पड़ेगा और ऑनलाइन ही अच्छा भी पड़ेगा आपको। ठीक है, और ऑनलाइन मंगाते वक्त 3 चीज़ों का ध्यान आप अच्छे से रख लीजिएगा। जब आप ऑनलाइन मंगाइएगा बुक एनसीईआरटी की तो 3 चीज़ों का ध्यान आप अच्छे से रख लीजिएगा। पहला तो ये कि उसका जो आप बुक मंगा रहे हो वो
किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी किस भाषा में, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, तमिल में लिखा है, गुजराती में लिखा है, उसका भाषा जान लीजिएगा। और अपने आप जिस भाषा में अच्छे होंगे, जिस भाषा में आपको पढ़ना होगा, उस भाषा का आप NCERT मंगा लीजिएगा। और पहला चीज़ आप भाषा चेक करिएगा, लैंग्वेज। दूसरा चीज़ आप सन चेक करिएगा कि वो किस ईयर का है, ठीक है, 2019 का है, 2021 का है, कब का है, ये सन चेक कर लीजिएगा। और तीसरी चीज़ वो NCERT पब्लिकेशन का ही होना चाहिए, उस पर लिखा होगा NCERT पब्लिकेशन, तो NCERT पब्लिकेशन का ही आप लीजिएगा, देख लीजिएगा NCERT पब्लिकेशन का ही आप बुक मंगाइएगा। ये 3 चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपके सामने का क्लास 6 से लेके 12th तक के सारे बुक ऑनलाइन जो पॉलिटी के मंगाए थे वो हमने आपके सामने दिखाए। ये इतनी बुक्स जो आई हैं ये हमने आपको दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और NCERT जरूर पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। और साथ में ये 2 और बुक्स दिए गए हैं, इसको देखना है कि ये कौन सा बुक है। ये 2 बुक और NCERT ने दिए हैं उसके साथ। इसमें दोस्तों इसमें दिया है राजनीति सिद्धांत, ये आप देख सकते हो। ये NCERT में उतने बुक्स के बाद ये भी आया है, ये है राजनीतिक सिद्धांत। ये कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक है। राजनीतिक सिद्धांत कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक है। ऐसा है आगे का कवर, और साइज थोड़ी छोटी है, ठीक है, साइज उससे छोटी है। और कवर ऐसा है फ्रंट का, ये भी NCERT का ही है, ऑनलाइन उसी के साथ आया है। और बैक का ऐसा है, फ्रंट का ऐसा है, ठीक है, थोड़ी मोटी है, बराबर ही उतनी। उन सब में सबसे मोटी बुक जो है वो NCERT ने ये भेजी है। ये भी साइज छोटी है, एक नोटबुक साइज की है जो स्कूल्स में चलते थे। ये भी कक्षा 11 के लिए राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, आप देख सकते हैं कक्षा 11 के लिए, यहाँ लिखा कक्षा 11 के लिए राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। और ये भी NCERT का ही है, यहाँ आप देख सकते हैं NCERT का फुल फॉर्म दिया हुआ है। और ये भी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसमें आपको भारत के संविधान के बारे में दिया हुआ है। भारत के संविधान की जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। यानी कि कक्षा 11 में आपको कुल टोटल 3 किताबें पढ़नी है। 2 तो ये दिए हैं छोटे छोटे साइज के, एक जो यहाँ पे है क्लास की 11th के, नहीं ये भी 12th की है। 12th की 2 किताबें हैं दोस्तों। इलेवेंथ की ये किताबें हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 11th की 2 किताबें हैं, आपको हमने दिखा दिया। ये पूरे किताब जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे। ये मैंने जो भी ऑनलाइन मंगाए हुए थे, आज मैंने 15-20 दिन पहले ऑर्डर किए हुए थे ये किताब, और ये किताब आ चुके हैं। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे के पूरे टोटल पॉलिटी के 9 किताब हैं। क्लास 6 से लेके 12th क्लास तक मैंने ऑनलाइन NCERT की पॉलिटी की बुक मंगाई थी, जिसमें ऑनलाइन पूरे 9 बुक सेट आए हैं और पूरे 9 बुक आए हैं इस सेट में। अब मैं इसे पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद आप लोगों तक जानकारियां शेयर करूंगा, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारियां बताता रहूंगा। और दोस्तों मैंने जो PYQ की सीरीज, PYQ की वीडियो आपको YouTube पे, Instagram पे अपलोड किया हुआ है। मैंने हिस्ट्री का अब तक PYQ डाल रहा था, अब मैं जियोग्राफी का PYQ डालता रहूँगा, और उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी PYQ लाऊंगा। और पॉलिटी पढ़ने के बाद जब मैं नोट्स बना लूँगा तो उसके बाद मैं पॉलिटी के भी PYQ आपको लेकर आऊँगा और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा। दोस्तों आपको एक जानकारी दे दूं, और आप लोगों को बधाई भी देना है और धन्यवाद भी बोलना है। आज 2024 का प्रथम दिन है, यानी आज 1 जनवरी 2024 है। आज 2024 के प्रथम दिन में ही
मेरे इंस्टाग्राम पे 6000 फॉलोअर पूरे हो चुके हैं। तो आप लोगों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के। और यूट्यूब पे मेरी 3000 की फैमिली पूर्ण हो चुकी है। यूट्यूब पे मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मतलब हमारा यूट्यूब चैनल अब 3000 सदस्यों वाला हो गया है। और इंस्टाग्राम पर मेरे 6000 फॉलोअर हो चुके हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो मैंने बुक की पूरी जानकारी आपको दे दी पॉलिटी की। कल मैं इकोनॉमिक्स के बुक की जानकारी दूंगा। कल मैं इकोनॉमिक्स का बुक ओपन करूंगा तो एक वीडियो बनाकर उसको भी अपलोड कर दूंगा कि इकोनॉमिक्स की बुक कैसी आती है। तो ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी का नाम है बदली ISSS, BADALISSS, 3 बार S है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर 3 बार S डालने से नहीं आ रहा है तो BADALI और उसके बाद SSSSS 5 बार S लगा दीजिएगा, यानी बदली SSSSS। बदली लिखकर 5 बार आप लोग SSS लगा दीजिएगा और हो गया। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि आपके साथ जो भी आपके लोग हैं, आपके जानने पहचानने वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी में हमारी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपकी पढ़ाई अच्छी से चलती रहे, इसके लिए मैं भगवान से विनती करूंगा। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।